अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने जिंदगी में खुश होंगे। जैसा कि हमने बताए थे कि हमारे आदरणीय मोहम्मद इश्तियाक अंसारी साहब, जो कि इस बार मुखिया प्रत्याशी से चुनाव लड़ने वाले हैं पिपराड़ी पंचायत से। उनका टाइमिंग था 4 बजे का, लेकिन पंचायत में कुछ प्रॉब्लम था, इसकी वजह से लेट हो गए हैं थोड़ा सा। तो आइए उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि किस मुद्दे पे चुनाव लड़ना चाहते हैं और जीत कर आते हैं तो हमारे पंचायत के लिए क्या, विकास के लिए क्या सोच रखे हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कैसे हैं आप इश्तियाक भाई? जी ठीक है, अल्लाह करम, आप लोग की दुआ है, बखैर हैं। सुने हैं कि आप मुखिया प्रत्याशी से चुनाव लड़ने वाले हैं। सुनने की इसमें क्या बात है। पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आपको बधाई देते हैं और सारे पंचायत वासियों को बधाई देते हैं। हम तो 2011 से ही मुखिया प्रत्याशी हैं। सब लोगों ने मिलके मोहब्बत के साथ हमको हमेशा पंचायत वालों ने सराखों पे रखा है और हर बार दिलो जान लगाकर पूरे गांव के समाज और जितने पंचायत वासी है सबने अपना माने मोहब्बत का इजहार पेश किया है और भरपूर मदद किया है हमें। तो इस बार आप क्या सोचे हुए हैं और किस मकसद से आप इस बार चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि गांव वालों ने आपको 3 बार बहुत अच्छा सपोर्ट दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और जिस तरीके से वोट आया है तो काफी अच्छे पोजीशन पे थे। तो इस बार क्या प्लान है आपका? इस बार भी हम अपने जनता से पूरा उम्मीद है और पूरे पंचायत वासियों से, पूरे गांव वासियों से पूरा उम्मीद है कि जैसे पहले एकजुट होकर मदद की है, इंशाअल्लाह इस बार भी वो लोग मदद करेंगे। और मेरा मकसद यही है कि जीतने के बाद हमारे गांव में, समाज में, पंचायत में जो त्रुटि है, कमी बेसी जो काम नहीं हुआ है, जो सरकारी योजना जो के तरफ से जो आता है उसको धरातल पे लाकर जनता तक उसको पहुंचाना। जैसे पक्की सड़क हो गया, नाला हो गया और भी बहुत तरह सड़क का काम जो होता है पंचायती राज में उसको। और जहां तक काम कराने की बात है तो अभी तक तो हम कुछ पद पे आए नहीं हैं, मगर फिर भी गांव समाज के लिए, जैसे पिपराड़ी पंचायत के हमारे अपने 4 वार्ड का जो बस्ती है उस गांव में बिजली लगाने का पहल मैंने ही किया था। मैं अपने उद्देश्य से, उस समय 2012 की बात है, उस समय घर घर मैंने पोल करवा के, ट्रांसफार्मर ला के कहीं से व्यवस्था करके बिजली लगवाने का काम किया। उसके बाद फिर सेकेंड फेज में भी बिजली का काम हुआ, जो दूसरा ट्रांसफार्मर लगा उसमें भी पूरा पहल करके मैंने पूरे जो भी जहां कमी बेसी था, जहां पोल की आवश्यकता थी, वहां अपने मुस्तैद रहकर पोल करवाने का काम किया और गली गली में बिजली लगाने का काम किया। और जब भी जो भी पहले के द्वारा, जो मुखिया के द्वारा जो नाला वगैरह बना हुआ है उसकी सफाई हो या उसका कोई स्लैब फूट जाता है उसको बनवाने का काम करके उसको लगाने का काम करते हैं। सारी बात और भी बहुत तरह की बात है जो गांव में गरीब तबका के लोग हैं और है उसको हमेशा हर पहलू पर उसका मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। और से बहुत ऐसी बात है जो कहने की बात नहीं है, इंशाअल्लाह लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों के हर तरह से मदद करते हैं। बिल्कुल। और कामयाबी अगर मिल जाती है तो और भरपूर मदद लोगों की होगी, उसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा इंशाअल्लाह। समझे, हमारी पहल है कि कामयाबी मिलने के बाद पहले जहां जहां जो त्रुटि है, कमी बेसी है, उसको पाटा जाए, उसको कमी किया जाए और पंचायत को हमारा है कि आदर्श पंचायत बने। हम लोग का ये मिजाज है, अच्छे काम हो, स्मार्ट गांव बने। जी स्मार्ट गांव बने, समझे, कि जो हमारा नाम हो बिहार में पंचायत, पिपराड़ी पंचायत का एक नाम चिन्ह हो कि एक पिपराड़ी पंचायत भी है। तो काम करने का जज्बा होना चाहिए, आदमी का विजन होना चाहिए। हम लोग वैसे लोग हैं जो अच्छे विजन लेके आते हैं, अच्छे सब मैंने लेके आते हैं, लोगों से अच्छे व्यवहार और संस्कार के साथ मिलते हैं। कोई तरह का ऐसी बात नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि अगर चुनाव लड़ना ही है तो क्यों मुखिया बनने के बाद ही सेवा क्यों करना, जीत के आने के बाद ही सेवा क्यों करना है? उससे पहले भी तो लोगों को सेवा, जनता का सेवा कर सकते हैं। पहले भी बताएं कि जीतने के पहले भी अभी तक हम मुखिया प्रत्याशी रहे हैं, बन लड़े हैं, कामयाबी नहीं मिले। उससे पहले भी हम बड़े काम अभी आपको बताएं जो काम लोग गिना है आपको, जो हमारे बस में है, जो हमारे ही नहीं है। अब हमारे पास इतनी प्रॉपर्टी नहीं है कि कोई अपनी काम बने, जैसे कोई कहता है कि नाला नहीं बना, रोड नहीं बना, सड़क नहीं बना। तो ये तो हमारी जब कामयाबी मिलेगी, जब मेरे पास वित्तीय पावर आएगा तभी इसको हम कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात। और दूसरी बात एक और लोग इलिगेशन भी लगाते हैं कि विधायक थे तो विधायक से द्वारा जो काम होता है वो बिहार सरकार में जो बिहार सरकारी जमीन पर ही होता है, रैयती जमीन पे नहीं होता है। या पहले से जो लंबा लाइन है, रोड खिंचा हुआ है, उसके मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से होता है। फिर भी नहीं होते हुए भी
हमने जनाजा गाह करा वाला जो रास्ता है, जनाजा गाह ढलवाए, विधायक जी के कहकर उनके अपने अनुशंसा करवा कर स्कूल वाला जो रास्ता है, जो नारायणपुर बाजार से जो उधर से ला के यहाँ तक पक्की सड़क मान पीसीसी यहाँ तक मास्टर जावेद साहब घर तक जो काम हुआ है वो सब करवाए हैं। बहुत तरह की बात है जो करवाए हैं, लोग कहता है क्या करवाए। तो मेरे मन में एक सवाल था कि जैसे गांव में हम भी सुने थे कि आप विधायक के जरिए और अल्हम्दुलिल्लाह कि आप हमारे बाजपट्टी प्रखंड अध्यक्ष भी है आरजेडी का, तो कुछ लोगों का कहना यह हुआ था हमारे गांव में और पंचायत में कि कब्रिस्तान गिराने का पैसा आए हुए थे, लेकिन इश्तियाक अब्बा ने और इश्तियाक मुखिया ने उनको मुकेश कुमार को मना करवा के वो काम नहीं करवाया। क्या ये सच बात है? ये सरासर इरिगेशन है, गलत है, ऐसी कोई बात नहीं। आपको पहले ही बता दिए हैं कि बिल्कुल विधायक कोटा से या एमपी कोटा से उसी जगह पे काम होगा जिसपे बिहार सरकार जमीन है माने उसको हम लोग ने नापी करवाए थे। जब मामला हम लोग का फंसा कि भाई रैयती जमीन है जिसमें 39 डिसमिल ही बिहार सरकार है और 86 डिसमिल रैयती है, रैयती की वजह से मामला फंस गया। उसमें हमने बहुत भाग दौड़ किए अपने, माने उसको मैंने जो फ्री ऑफ कॉस्ट डीएम के माध्यम से लिखाता है उसके लिए मैंने बहुत प्रयास किया, 1 साल तक प्रयास किया, अपने घर परिवार भाई बहन सबको यहाँ से लेकर अनुमंडल तक कई बार ले जाने का काम किया। वो चीज तो हम भी सुने थे और लोगों को गलत इलिगेशन अच्छा भी लगा था इस बारे में कि आपने इतना मेहनत की है। चलिए, और एक सवाल, लास्ट सवाल है जो, और मेरे पास ये लास्ट ही सवाल है और जो कि इसमें सारा जवाब चाहिए हमको, कि हमारे गांव और हमारे पंचायत का जो युवा है उनके लिए फ्यूचर में अगर आप मुखिया प्रत्याशी का चुनाव विजय होकर आ रहे हैं तो उन युवाओं के लिए आपका क्या योगदान रहेगा? युवाओं के लिए जो विजन है उसमें सबसे पहले है कि पहले एजुकेशन पर ध्यान देना, लोगों को सही तरबियत हो, एजुकेशन पर ध्यान दो। युवाओं का होता है खेल मैदान हो, खेल ग्राउंड हो, उसकी जमीन पे अवेलेबल करा के उस पर खेल मैदान बनाया जाए और अच्छे विजन के साथ माने जो युवा है उसमें सबसे बड़ा अच्छा माने उसको संस्कार दिया जाए। अच्छी बात है, एजुकेशन अगर होगा तो सब कुछ होगा। सबसे प्राथमिकता एजुकेशन पर हो, यही युवाओं के लिए तो क्या है, एजुकेशन अगर है तो सब कुछ है। चलिए, तो आपसे मिलकर काफी अच्छा लगा और अल्हम्दुलिल्लाह फिर नॉमिनेशन का टाइम आया था उस टाइम फिर आपका बयान लेंगे और आपने इतना कीमती वक्त दिया हम लोग का और हमारे सब्सक्राइबर को, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मिलते हैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जो कि कल का फिर इंटरव्यू होने वाला। हमारे साथ जुड़ेंगे अभी जो प्रेजेंट में है मुखिया ललित कापर, उनका भी है, तो उनसे देखते हैं कि पंचायत का क्या सुधार हुआ है नहीं हुआ है। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में, फिर कल आप लोगों से मिलते हैं। सुबह 8 बजे।